अस्सलामु अलैकुम। आज आपकी खिदमत में तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत 3 की जानिब से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का एक इंतहाई अहम पैगाम पेश किया जा रहा है, जिसका उन्वान है हम ईद कैसे मनाएं। आप इस पैगाम को ज़रूर सुनें और अपने तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें। ख्याल रहे कि कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ये बात गश्त कर रही थी कि 8 अप्रैल को मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की तारीख है। हालांकि 8 अप्रैल सुनवाई की तारीख नहीं थी, बल्कि पासा के खिलाफ दायर की गई अपील से मुताल्लिक कुछ अंदरूनी कार्रवाई थी जो अभी पूरी नहीं हुई है और अगली तारीख 22 अप्रैल है। जब ये कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी तब इस मुकदमे की अगली तारीख मिलेगी, जिसमें कोर्ट की तरफ से अहम फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। लिहाजा आप इंतजार करें और दुआ करते रहें। आइए अब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का अहम पैगाम समाअत करें, जिसका उन्वान है हम ईद कैसे मनाएं। ईद उल फितर की तैयारियों में पूरा आलम इस्लाम लगा हुआ है, खुसूसन हिंद। अजीज़ान गिरामी, वही ईद जिसकी तैयारियों में हम 1 महीने पहले से इंतज़ार करते थे बचपन में। पूरे घर वालों के लिए कपड़े सिलवाना, घरों में रंग व रोगन करना, औरतों में मेहंदी की रस्म, खाने पकाने की तैयारियां। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक तरफ हम कल ईद की खुशियों की तैयारियों में लगे होंगे, लेकिन आपको ये भी बता दूँ, मुल्क फ़लस्तीन के निहत्ते बच्चे अपने जनाज़ों की तैयारियों में लगे हुए हैं। वहाँ ईद की कोई खुशियाँ नहीं है। मस्जिद अक्सा खून में नहा रही है। वहाँ से रोते बिलखते बच्चों की सदाएं पूरी दुनिया को झिझोड़ रही हैं कि ऐ लोगों, क्या तुम्हारी गैरत मर गई? तुम अपनी ईदों की तैयारियों में हो, यहाँ हम अपने जनाज़ों की तैयारियों में हैं। आप याद रखना, कल ईद के खाने पक रहे होंगे। उन फ़लस्तीनी निहत्ते मजलूम बच्चों के लिए खाने की बात तो दूर की है, उनके लिए इलाज मुआलजे की कोई दवाइयाँ तक पहुँचने नहीं दी जा रही हैं। ऐ मेरे अजीज़ों, हमें ईद मुबारक किसी और तरीके से पेश की जा रही है यहाँ पर, लेकिन फ़लस्तीन के बच्चों को ईद मुबारक गोलियों से, बम और बारूद से पेश की जा रही है। क्या अब भी हम उन खुशियों के साथ ईद मनाएंगे? क्या अब भी हम आला किस्म के कपड़े पहन करके ईद मनाएंगे? मैं अपने नौजवान बच्चों से कहता हूँ, अल्लाह के कहर और गज़ब को याद करो। यकीनन उसने ईद हमें तोहफे में दी है, लेकिन ये तमाम जो दुनिया के हालात हैं, मस्जिद अक्सा, बैतुल मुक़द्दस, क़िबला अव्वल, आज वहाँ पर हालात ऐसे हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को वहाँ से झिझोड़ती हुई आवाज़ आ रही है। तुम खुशियों में इतने ना इतराओ, ये जो आग लगी है फ़लस्तीन में, उसकी चिंगारियाँ करीब तुम्हारे घरों तक भी आएंगी, तुम्हारे खिरमन को भी जलाने वाली हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों, ज़्यादा ना इतराओ। ईद हमारे लिए कौन सी खुशियों की सौगात लेकर आई है? ये हमारे एहतिसाब का वक्त है, मौला के हुजूर गिड़गिड़ाने का वक्त है। तुम अपने जिस्मों पर कीमती लिबास डालकर या कल के दिन खुदा ताला के नाफरमानियों में मुलव्विस करके दिन ना मनाना ऐ नौजवानों। और सबसे बड़ी बात ये भी मैं बताऊं, हिंदुस्तान में हमें जो देखने मिल रही है, रोज़ाना उलमाए अहले सुन्नत और हमारे अकाबिरीन दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, उनके जनाजे उठाए जा रहे हैं, इंतकाल की खबरें आम हैं। ऐ मुसलमानों, कल ईद उल फितर ज़रूर है, मगर रब्बे जुल जलाल के हुजूर गिड़गिड़ाने की ईद है। मौला के हुजूर ये गिड़गिड़ा करके ज़रूर मांगो कि मौला, उम्मत मुस्लिमा पर आए हुए ये कहर के और तेरे गज़ब के मामलात को दूर फरमा दे। अमन और सुकून की वो सांसें फिर से उम्मत मुस्तफ़ा को अता कर कि हम शाना बशाना मिलकर जिस तरह माजी में ईदें मनाते थे, मौला सुकून के साथ ईद मनाएं। अब हम कैसे ईद मनाएं जहां फ़लस्तीन के बच्चे रो रहे हैं, वहां की माएँ अपनी कोख के उजड़ने पर मातम कर रही हैं? हम कैसे ईद मनाएं जहां लोगों की सफ़ों से ज़्यादा जनाजों की सफ़ें लगी हुई हैं, कतारें मैयतों की लगी हुई हैं? और आज के हालात में हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे, सब के लिए मैं यही गुजारिश करूंगा, कल की ईद निहायत ही सादगी से मनाओ, निहायत ही सादगी से मनाओ, निहायत ही सादगी से मनाओ।
کل جب تمہیں عید پڑھنے کا موقع ملے تو ان مظلوم فلسطینیوں کو ضرور یاد رکھ لینا جو عید اپنے ماں باپ کی لاشوں کے ساتھ منا رہے ہیں۔ کوئی عید اپنے بھائی اور بہن کی لاش کے ساتھ منا رہا ہے، وہاں پر کھانے پینے کے اور علاج معالجے کی چیزیں نہیں ہیں، ان کو یاد کرتے ہوئے کل کی عید منانا۔ اے مسلمانوں، خوشیوں میں نہا جانے کا نام ہی عید نہیں، بلکہ ایمان یہ ہے کہ تمام مومنین کا درد اپنے سینے میں رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کو یہ آنے والی عید الفطر بہتر سے بہتر انعامات عطا فرمائے اور امن و امان عطا فرمائے۔ مولا فلسطین کے بچوں پر رحم فرما دے، عراق، افغان، یمن، شام کے بچوں پر رحم فرما دے، برما، کشمیر کے مسلمانوں کی تو حفاظت فرما۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین، تو نے عید ہمیں دیا، یقیناً یہ تیرا انعام ہے، مگر مولا امت مصطفیٰ کو خوشحالیاں عطا فرما۔ کفار و مشرکین، یہود و نصارہ کو تو خاکستر فرما دے، ان کے تمام برے منصوبوں کو تو خاک میں ملا دے۔ یہود جو اپنے ناپاک منصوبے اور عزائم کے ساتھ تیرے مقدس گھر کو پامال کرنے کی ناپاک کوششوں میں لگا ہے، مولا ان کے عزائم کو تو خاک میں ملا دے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، مولا بھولے بھٹکے ہوئے مسلمانوں کو مولا تو صراط مستقیم عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ علم حاصل ہوا ہو تو نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن کو دبا کے برائے مہربانی اس پوسٹ کو شیئر ضرور کر دیں۔ شکریہ۔